पेरिस फ्रांस में आपके ओलंपिक खेल हुए। इसमें विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। ये फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें कोई मेडल नहीं दिया गया। लेकिन पता है आपको, जिन लोगों को मेडल मिला है उनसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी की चर्चाएं हो रही हैं, भारत में कोई चर्चा में बना हुआ है, तो वो विनेश फोगाट हैं। और इन्हें सम्मान भी अच्छा मिला और मिलना भी चाहिए। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इनका जो संघर्ष है ना, बड़ा दुख भरा है और बड़ा आप देखिए कठिन संघर्ष भी रहा है इनका। और कहते हैं ना कि जितना जिसका संघर्ष होता है उतनी चर्चाएं होती हैं, उतना सम्मान भी मिलता है, उतना नाम भी होता है। ये आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए इनका परिवार है। ये आप देखिए विनेश फोगाट के पिता है, पिता की पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये इनकी माता है, देखिए विनेश फोगाट की। और विनेश फोगाट के पिता की मौत, मां को कैंसर, लंबे बाल रखने का इन्हें शौक था और चैंपियन बनी। क्या ये पूरी कहानी है, इसी पर बात करते हैं हम लोग। तो मई 2003 में फोगाट बहनों में सबसे बड़ी गीता फोगाट ने कुश्ती के एशियन कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और ये महावीर फोगाट के प्रशिक्षण की पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। उस समय पूरे बलाली गांव ने उनकी इस जीत का जश्न मनाया। उस वक्त महावीर के छोटे भाई राजपाल ने अपनी 8 साल की बेटी विनेश के लिए भी ऐसा ही स्वागत का सपना देखा था। विनेश ने उस समय कुश्ती बस शुरू ही की थी। अब 21 साल बाद विनेश भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक बन गई और पेरिस से दिल्ली लौटने पर उनका सम्मान किसी नायिका की तरह किया गया है। विनेश फोगाट बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 की नॉमिनी भी रह चुकी है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का मकसद भारतीय महिला खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है। महिला खिलाड़ियों की चुनौतियों पर चर्चा करना, उनकी सुनी अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आना है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर 120 किलोमीटर दूर उनके गांव बलाली तक उनके हजारों प्रशंसकों की लाइन लगी थी और जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। हरियाणा के किसी भी एथलीट, यहां तक कि ओलंपिक में पदक जीतने वालों को भी इतना भव्य स्वागत नहीं हुआ था। अगर आज राज्यपाल होते तो वो अपने सपने को पूरा होते देख बेहद खुश होते। और जब जब विनेश भारत को गौरवान्वित करती हैं, तब तक अपनी बेटी के लिए अलग रास्ते का सपना देखने वाले उनके स्वर्गीय पिता, उनकी मां प्रेमलता, उनके ताऊ और कोच महावीर को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। महावीर फोगाट ने परिवार के दबाव, अपनी बीमारी के बावजूद अपने भाई के सपने को जिंदा रखा और इन सब ने मिलकर एक ऐसे चैंपियन को तैयार किया जिसमें हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करने का हौसला था। बबाली नहीं, पूरे देश की बेटी है वो। इस बार विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से चूक गई, लेकिन पूरे देश ने उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया। पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग में फाइनल तक सभी 3 मुकाबले जीतने के बावजूद विनेश को फाइनल से पहले वेट इन में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। और 2012 लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट ने कहा, विनेश सिर्फ बवाली की नहीं, पूरे देश की बेटी है। महावीर फोगाट उनके नेतृत्व में ट्रेनिंग करने वालों पर लिखी गई किताब अखाड़ा के लिए मेरे साथ इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा था कि जब मैंने अपने पिता को खोया तब मैं पहली क्लास में थी और वो हमेशा चाहते थे कि मैं चैंपियन पहलवान बनूं। जब गीता ने कैडेट एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीता और गांव में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो मेरे पिता ने कहा कि वह मेरे लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। और जब मैंने प्रियंका और रितु के साथ 2009 एशियन कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो गांव में हमारा भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उस पल मुझे अपने पिता की इच्छा याद आ गई और वे जहां भी होंगे उनका आशीर्वाद इनके मेरे साथ है। मैं अपनी हर जीत पर उनके आशीर्वाद को याद करती हूँ। और ताऊ ने मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ये भी आप देखते हैं विनेश फोगाट करती हैं। अक्टूबर सन 2000 में तथाकथित पुरुष प्रधान खेल कुश्ती में अपने परिवार की बेटियों को ओलंपिक विजेता बनाने का सपना देखने वाले महावीर कहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में विनेश का प्रदर्शन शानदार था। यह दुर्भाग्य था कि फाइनल में नहीं खेल सकी, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा एक चैंपियन ही रहेगी। महावीर की तरह राज्यपाल भी अपनी बेटियों के मामले में काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपने बेटों बेटियों में कोई अंतर नहीं किया। और देखिए, बेटों से अच्छी निकल रही बेटियां, ये भी याद रखिएगा। विनेश ने बताया कि जब हमारी माँ हमें घर का काम करने के लिए कहती थी, तो वो हमारे भाई हरविंदर को डांट देते थे
और वो सुनिश्चित करते थे कि हमें बगैर ध्यान भटकाए अपना पूरा ध्यान कुश्ती पर केंद्रित करना है। अगर हमारी माँ को मदद की जरूरत होती तो वह हरविंदर को बताती थी, हमें नहीं। और विनेश याद करती हैं कि स्कूल के दौरान मैं अक्सर लड़कियों और यहाँ तक कि लड़कों से भी लड़ लेती थी। हमारी दादी ने हमें सलाह दी कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन अगर कोई हमें धमकाता तो हम उसका मुकाबला करना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मैंने कभी किसी को खुद खुद पर धौंस जमाने नहीं दिया। इसकी वजह से अक्सर लड़ाई होती थी। मेरे पिता को इस बात का गर्व था कि उनकी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। पिता के गुजरने के बाद हमारे ताऊ जी ने भी हमें उसी तरह पाला। उन्होंने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता के निधन से विनेश की दुनिया कैसे बदल गई? तो विनेश के पिता की मृत्यु 25 अक्टूबर 2003 को दिवाली से एक सप्ताह पहले करवा चौथ के दिन हो गई थी। करवा चौथ के दिन भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखते हैं। प्रेमलता को शायद ही पता था कि व्रत तोड़ने के 1 घंटे पहले ही उनके पति दुनिया को अलविदा कह देंगे। राजपाल हरियाणा रोडवेज में बस चलाने की नौकरी करते थे। उस दिन वो अपनी नौकरी से बलाली दादरी रूट पर बस चलाकर घर लौटे थे और घर के बाहर बैठे हुए थे। राजपाल के बेहद करीबी चचे भाई जो मानसिक तौर पर अस्थिर थे, उन्होंने राजपाल को गोली मार दी थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अचानक चचेरे भाई ने उन्हें गोली मार दी। पहली गोली राजपाल के सीने में लगी और दूसरी उनके सिर में। मौके पर वो उनकी मौत हो गई। विनेश की मां प्रेमलता कहती हैं, ये मेरा आखिरी करवा चौथ था, मैं टूट गई थी। और आप सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी उस समय। और उस दिन के मंजर को याद करते हुए वो कहती हैं कि मेरे पति का शरीर खून से लथपथ था। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। और देखिए इस तरह की कहानियां सुनते हैं हम लोग। जब आप देखते हैं कि एक खबर आई कि 100 ग्राम की वजह से बाहर कर दिया गया डिस्क्वालीफाई, तो मुझे लगता है कि हर इंसान की आंखों में आंसू थे, हर कोई नर्वस था, बड़ा भावुक था उस समय। ये कहती हैं कि मैं तबाह हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और उनके सामने उनका पूरा भविष्य पड़ा है। विनेश हमेशा अपनी माँ के बलिदान को याद करते हैं और खुद को एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर गढ़ने में अपनी माँ की कोशिशों का धन्यवाद भी करना नहीं भूलती हैं। इनकी माँ को कैंसर 2004 के मध्य में विनेश के परिवार को पता चला कि प्रेमलता को कैंसर है। और प्रेमलता कहती हैं कि विनेश के पिता की मृत्यु के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने भिवानी के डॉक्टर को दिखाया। जांच के दौरान पता चला कि मुझे गर्भाशय का कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि यह शरीर में फैल चुका है। मेरे पास केवल 1 या 2 साल बचे थे। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं उनके भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैंने उनके लिए जीना चाहती थी। बलाली गांव में कुछ फोगाट परिवारों के अलावा सांगवान कबीले का भी प्रभाव है। फोगाट परिवार के करीबी हरविंदर सांगवान नाम के एक युवा उस दौरान जोधपुर में पढ़ाई करते थे। बवाली में फोगाट परिवार के कुछ ही घर हैं। एक गांव सागवान खाप के वर्चस्व वाला था। हरविंदर एक सागवान परिवार को जानते थे जिसका एक सदस्य जोधपुर राजस्थान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनका नाम था हरविंदर थे। विनेश के भाई अपनी मां को जांच के लिए वहां लेकर गए। वहां छात्र हरविंदर ने उन्हें कैंसर विभाग के प्रमुख से मिलवाया। प्रेमलता ने कहा कि हरविंदर सांगवान एक अच्छे छात्र थे और शिक्षकों के साथ उनका अच्छा तालमेल था। जब मैं वहां के प्रमुख डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल जीना चाहती हूँ। मैंने तुरंत उत्तर दिया 5 साल। मैंने कहा कि तब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो अपना ख्याल रख सकेंगे। डॉक्टर ने मुझे आश्वस्त किया कि कहा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। उस डॉक्टर भगवान की कृपा का शुक्रिया कि मैं बच्चों के साथ हूं। और अगले महीने से प्रेमलता ने बवाली से लगभग 75 किलोमीटर दूर रोहतक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नियमित कीमोथेरेपी ली। उन्होंने कहा कि जोधपुर में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे 4 हफ्ते की कीमोथेरेपी की जरूरत है। हरविंदर सांगवान मुझे पहले 2 सेशन के लिए रोहतक ले गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अकेले यात्रा की। विनेश को चैंपियन बनाने में महावीर फोगाट की भूमिका। प्रेमलता कहती है कि अपने बच्चों के ट्रेनिंग शेड्यूल में मैं बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं अकेली वहां जाया करती थी। मेरी एकमात्र इच्छा थी कि वे खेलों में सफल हों और वे सफल भी हुए। यह सब केवल महावीर के कारण ही संभव हो सका है। अगर वे लड़कियों के साथ सख्ती नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने वह हासिल किया है जो आज हासिल किया है। प्रेमलता उनकी 2 बहनें दया और कौर निर्मला की शादी फोगाट परिवार में हुई थी। बड़ी बहन दया महावीर की पत्नी है और छोटी निर्मला की शादी उनके सबसे छोटे भाई सज्जन से हुई। इसलिए महावीर माता पिता दोनों तरफ से राजपाल के बच्चों के रिश्तेदार हैं।
और पेरिस में विनेश की टीम ने अंतिम वेट इन के लिए विनेश का वजन कम करने के लिए हर संभव कोशिश की। कहा कहते हैं कि यहाँ तक कुछ अतिरिक्त ग्राम कम करने के लिए उनके बाल भी काटे गए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। कहते हैं खून भी निकाला गया। खेल में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान विनेश हमेशा लंबे बाल रखने का सपना देखती थी। किशोर अवस्था में प्रवेश के बाद ही वो अपनी उम्र की और लड़कियों की तरह लंबे बाल रखना चाहती थी। और लड़कियों को, महिलाओं को बाल बड़े प्रिय होते हैं कहते हैं। लेकिन सख्त टास्क मास्टर महावीर फोगाट ने अपनी सभी 6 ट्रेनी के लिए सख्त नियम बनाए थे। इन ट्रेनी में उनकी 4 बेटियां गीता, बबीता, रितु, संगीता, 2 भतीजियां विनेश और प्रियंका शामिल है। लंबे बाल रखने का शौक महावीर के लिए कुश्ती एक ग्रामीण खेल था और उनकी संस्कृति में गहराई से जुड़ा था। और इसमें कुछ परंपराओं का पालन करना होता था, जिनमें एक तो छोटे बाल रखना, छोटे बालों का रख रखाव भी आसान था। विनेश से याद करती हैं 2015 में मैं 5 महीने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप में थी। उस समय ताऊ जी वहां नहीं थे। मेरा सपना लंबे बाल रखने का था, हालांकि मैं बहुत ज्यादा स्टाइल के पक्ष में नहीं थी। किस्मत अच्छी थी कि मुझे शिविर में लंबे बाल रखने का मौका मिला। वो कहती हैं जब घर जाने का समय हुआ तो हम कैंप से निकलते तो मेरे बाल कंधे को छू रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि ताऊ जी को आपत्ति नहीं होगी। और जब उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की तो पहले 2 या 3 सप्ताहों में उन्होंने मेरे बालों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि ये तूफान से पहले की शांति है। तीसरे दिन शाम के ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने मुझसे मेरे बड़े लंबे बालों के बारे में पूछा। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुप रही, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस पूछा, आखिरकार मुझे अपने बाल लंबे करने की इजाजत दे दी। और महावीर फोगाट ने कहा, उसके लिए ओलंपिक पदक का मेरा सपना अभी भी अधूरा है, लेकिन विनेश ने खेल के लिए जो किया वो मिसाल है। पेरिस में उनका प्रदर्शन ओलंपिक पोडियम पदक लेने से भी बढ़िया तरीके से याद किया जाएगा। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित भी किया है। एक बात और बताऊं आपको, इस तरह की कहानियां हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भावुक होना बन भी जाता है। और आप देखिए, यही कहानियां मोटिवेशन का स्रोत रहती है आप लोगों के लिए, पॉजिटिव रखती है कि अगर ऐसे स्थिति में से ये लड़की कर सकती है तो आप लड़कियां क्यों नहीं कर सकते, लोग क्यों नहीं कर सकते, लड़के क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, और 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। याद रखिएगा। धन्यवाद।